Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English. Footprints without feet, lesson 8. Name of the chapter is The Hack Driver. Name of the writer is Sinclair Lewis, and it's a part second of this chapter. Student, it's a part second and it starts from here. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. तो राइटर ने बताया कि बिल ने जो है बहुत हेल्प की थी जो एक जो यंग फेलो जो है सिटी से आया है उसकी, कहते इस तरह से हेल्प नहीं की कि वो एक ब्रदरली लव है, कि एक मैटर ऑफ ब्रदरली लव है। कहते उसके लिए क्या, आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। तो राइटर ने बताया उसके लिए जो है मैं टाइम के हिसाब से उसको पे भी कर रहा था। ऐसे नहीं कि वो एक भाईचारे होने के नाते, कि भाई की तरह प्यार होने के नाते जो है मुझे मैं हेल्प कर रहा था। तो राइटर ने बताया आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, और वो जितना टाइम था उसके अकॉर्डिंग जो मैं उसको पे भी कर रहा था। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, और आखिर में जो है उसको जो पेड किया 6 घंटे के लिए जो है पेड किया, इंक्लूडिंग द लंच आवर, और बीच में जो लंच आवर थे उसके लिए भी पेमेंट किया उसको। एट वर्ड देन ए वेरी हाई प्राइस, और उस समय ये क्या था, ये तो एक बहुत बड़ा प्राइस था जो उसको 6 घंटे का जो उसको दिया, किराया दिया, वो जो है एक बड़ा प्राइस था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। तो राइटर ने बताया बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट, वो ज़्यादा कहते डिसऑनेस्ट नहीं था, इतना बेईमान नहीं था जितना मैं हूँ। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, और राइटर ने बताया कि जो मैंने उसको 6 घंटे के पैसे दिए, मैंने तो जाके जो अपनी फर्म से ले लेने हैं, फर्म से चार्ज कर लूँगा। मैंने जो आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, मैंने जो अपने फर्म से ले लिए। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। कहते बट इट वुड हैव बीन वर्थ, कहते ये अच्छा होता कि अगर मैं उसको पे करता अपनी तरफ से, परंतु मैंने तो क्या किया, जो भी उसको पेमेंट किया वो मैंने अपनी फर्म से चार्ज कर लिया। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। कहते हिज चीयरफुल कंट्री, और वो जो हैक ड्राइवर का जो कंट्री था उसमें हिज चीयरफुल कंट्री, और जो है बड़ा खुश जो था उसका कंट्री था जो जहाँ पे था वो रहता। विजडम वाज रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय लाइक मैं, कहते मेरे जैसे लड़के के लिए तो एक बहुत रिफ्रेशफुल था, बहुत ही एक जो है चार्मफुल कंट्री था, वो चार्मफुल प्लेस थी। हु वाज सिक ऑफ द सिटी, क्योंकि मेरे जैसा लड़का तो कहते शहर के से जो है बहुत तंग आ जाता है, और उसे यहाँ आके जो है एक चीयरफुल जो है एटमॉस्फेयर मिला। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, राइटर ने बताया जैसे हम हिल टॉप पे बैठे, लुकिंग ओवर द पेस्चर, हमने वहाँ पे जो है चारगा देखी। क्रीक्स विथ स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, और वहाँ पे खाड़ियाँ देखी, क्रीक्स देखी, विथ स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, जो पेड़ों के अंदर थे। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, और वो जो टांगा ड्राइवर था, हैक ड्राइवर था, उसने क्या बताया, बिल ने, ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन, उसने सारे न्यू मिलियन के बारे में बताया, अपने एरिया के बारे में। एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और मुझे इस पूरे न्यू मिलियन के, जब वो हिल पे बैठे थे खाना खा रहे थे दोनों जने, तो हैक ड्राइवर ने सारी पेंटेड ए पिक्चर ऑफ वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके बारे में जो है उसने बताया। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसने हर चीज़ को नोटिस किया। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसने सारी चीज़ों को नोट किया। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, कहते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोगों पे कितना हंसता है। ही आल्सो अंडरस्टूड, ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फूलिशनेस, कहते वो जो है समझ भी गया होगा, और उसने लोगों की मूर्खता पे जो लोगों को माफ़ भी कर दिया होगा। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेब्ट, तो उसने जो है हैक ड्राइवर ने ये भी बताया कि मिनिस्टर की वाइफ है जो जब वो चर्च में तो गाती है तो बहुत ऊंची आवाज़ में गाती है, व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेब्ट, जबकि उसके ऊपर इतना कर्ज है। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम द कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ, और वो उस बॉयज़ जो उन लड़कों पे भी कमेंट्स कर रहा था जो कॉलेज से वापस आ रहे थे और उन्होंने फैंसी क्लॉथ्स पहने हुए थे। ही टोल्ड अबाउट द लायर्स, और उसने एक वकील के बारे में बताया, हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ ए कॉलर एंड ए टाई ऑन द सेम डे, और उसने ये भी बताया कि एक वकील है जिसकी वाइफ को है, जिस आज तक उसको जो है ना तो कॉलर और जो टाई जो है एक ही दिन में जो उसको बंद ही नहीं आई। ही मेड देम ऑल अलाइव, और उसने ये सारी जो है ऑल लाइव, उसने सारा जो है वहाँ का जो लाइव था न्यू मिलियन का, उस एरिया का जो है सब लोगों के बारे में बताया।
ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी। और कहते उसी दिन जो है मुझे न्यू मिलियन के बारे में ज़्यादा पता चल गया है, इस सिटी से ज़्यादा बेटर जो है मुझे न्यू मिलियन के बारे में पता चला, क्योंकि हैक ड्राइवर ने सब बता दिया। एंड टू लव इट बेटर, और मैं इसे बहुत प्यार भी करने लगा। बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज़। कहते बिल को तो हैक ड्राइवर को पता ही नहीं था कॉलेजेस और सिटीज़ के बारे में। बट ये ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ कंट्री, और वो बहुत सारे जो है कंट्री के इधर उधर बहुत कहीं जगह बहुत गया हुआ, लेकिन उसे कॉलेज और सिटीज़ के बारे की नॉलेज नहीं थी। एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और उसने बहुत सारे और भी काम किए। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलासफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर ही स्ट्रेंथन में। फ्रॉम हिज एडवेंचर, कहते ये उसका एक एडवेंचर था, कि एक डिस्कवरी थी। ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलासफी, उसने जो क्या बताई कि एक सिंप्लिसिटी की फिलासफी बताई, कि सादगी के बारे में, हंसने के बारे में। ही स्ट्रेंथन मी, राइटर ने बताया कि उसने मुझे स्ट्रेंथन किया, मुझे जो ताकतवर बनाया, पावरफुल किया, मेरे से स्ट्रॉन्ग बनाया। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स, और फिर हमने क्या बताया, राइटर ने बताया हमने उस पीसफुल सीन ऑफ मीडो एंड वुड्स, जहाँ पे वो चारगाह थी और फॉरेस्ट था, हमने उस पीसफुल जगह को जो है हमने छोड़ दिया। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ आवर लुटकिन्स, और फिर हम जो है दोबारा से जो है ओलिवर लुटकिन की जो है खोज के लिए दोबारा से उसको ढूंढने के लिए चल पड़े। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हमें वो कहीं नहीं मिला। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिन्स, और लास्ट में क्या हुआ, बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ, बिल को जो है एक लुटकिन का दोस्त मिल गया। एंड मेड हिम एडमिट, और उसको बोल दिया व्हाट ही गेस्ड, कि क्या उसे पता है ऑलिवर्स गोन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ, और तो उसे पता चला कि ऑलिवर जो है अपनी मदर के फार्म हाउस में गया हुआ है, जो कि नॉर्थ साइड पे 3 मील दूर है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, और फिर हम दोनों जो है वहाँ पे चल पड़े, और लेइंग प्लान्स और रास्ते में जो हम योजना बनाते हुए चले। आई नो ऑलिवर्स मदर, मुझे पता ऑलिवर की मदर के बारे में। शी इज़ टेरर, बिल साइड, बिल ने जो आ भर के बोला, सांस लेके बोला, आ भर के बोला, आई नो ऑलिवर्स मदर, मैं जो ऑलिवर की मदर के बारे में जानता हूँ। शी इज़ ए टेरर, वो तो बहुत भयानक है। आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। और क्या बोला बिल ने, कि उस जो ऑलिवर की मदर है ना, वो तो एक बहुत भयानक लेडी है। आई टुक ए ट्रंक, कहते एक बार मैंने क्या किया, आई टुक ए ट्रंक आउट, मैंने एक बार एक ट्रंक बाहर निकाला। देयर फॉर हर वंस, मैंने एक बार उसके लिए एक ट्रंक बाहर निकाला। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जैसे मेरी स्किन को ही ऑफ कर देगी, मेरी चमड़ी उतार देगी। बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उस ट्रंक को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जिस तरह कि वो अंडों का एक बॉक्स होता है। तो वो मेरे पीछे पड़ गई, और मेरे ऐसे पड़ गई पीछे जैसे अभी मेरी चमड़ी उतार देगी। शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल, और उसने बताया, बिल ने बताया कि वो 9 फुट तो लंबी है और 4 फीट जो चौड़ी है। एंड क्विक एज ए कैट, और इतनी तेज़ी से भागती है जैसे एक बिल्ली होती है। शी श्योर कैन टॉक, और वो हो सकता है कि बात कर सकती है। आई शेल बेट ऑलिवर हर्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम, और उसने बताया, हैक ड्राइवर ने बोला, आई शेल बेट, मुझे लगता है कि ऑलिवर को पता चल गया दैट समबडी इज चेजिंग हिम, कि कोई उसको ढूंढ रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड ही हैज़ गोन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड, और मुझे लगता है कि वो वहाँ चला गया और वो वहाँ छुप जाएगा बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट, और हमें लगता है कि वो चला गया। ही हैज़ गोन देयर, वो अपने वहाँ चला गया हुआ है, और कहाँ, टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट, और अपनी मदर की स्कर्ट के पीछे जो है वो जाके छुप जाएगा। वेल वी विल ट्राई, वो कहता ठीक है हम ट्राई करेंगे, वहाँ जाके भी बात करेंगे। बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, परंतु ये बेटर होगा कि तुम मुझे ही ये काम करने दो। उसने बोला, बिल ने बोला, हैक ड्राइवर ने बोला कि ये बेटर होगा कि मैं ही वहाँ जाके बात करूँ बॉय। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, तो उसने, बिल ने बोला, हैक ड्राइवर ने बोला उसको, राइटर को, कि यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर, तुम्हें लिटरेचर की नॉलेज होगी, कानून की नॉलेज होगी, बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, परंतु तुमने जो ना एक रियल ट्रेनिंग नहीं ली है स्वेयरिंग में, कि जो सौगंध लेते हैं, जो काम करते हैं, उसमें तुमने ट्रेनिंग नहीं ली है। वी ड्रोव इन टू ए पुअर फार्म यार्ड, तो राइटर ने बताया हम दोनों चले गए उस पुअर फार्म यार्ड में चले गए ऑलिवर को ढूंढने के लिए। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन, और जब हम वहाँ पे गए फार्म यार्ड में तो क्या देखा,
वी वर फेस्ड, हमें एक बहुत विशाल और खुश जो है चीयरफुल एक बूढ़ी औरत जो है हमें मिली। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर, और जो मेरा गाइड था, जो मेरा हेड ड्राइवर था, वो बड़ी बहादुरी से जो है उसके पास गया एंड सेड, और बोला, रिमेंबर मी, याद करो मुझे, आई एम बिल मैग्नसन, मेरा नाम बिल मैग्नसन है, मैं कार्टर हूँ, हैकमैन हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। और उसने आदमी ने जाके बोला, हेड ड्राइवर ने जाके बोला उस लेडी को कि मुझे याद करो, मैं मैग्नसन हूँ, कार्टर हूँ, गाड़ी चलाने वाला हूँ, हैकमैन हूँ, हैक ड्राइवर हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन, मैं आपके लड़के को ढूंढने आया हूँ, ओलिवर को। आई डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डू नॉट वांट, शी शाउटेड। तो वो जो लेडी थी वो तो चिल्लाने लगी और क्या कहती है, आई डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर, मुझे ओलिवर के बारे में कुछ नहीं पता। आई डोंट वांट टू, मुझे नहीं पता, शी शाउट, चिल्लाने लगी। नाउ लुक हियर ना, अब देखिए यहाँ पे, वी हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। देखिए अब हमने वी हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, ये तो बहुत नॉनसेंस वाली बात हो गई है। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द कोर्ट इन द सिटी, और इस यंग आदमी को तो जो है ओलिवर लुटकिन को रिप्रेजेंट करना कोर्ट में, सिटी में ले जाके जो है अदालत में इसको जो है वहाँ पेश करना है। एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च, और हमारे पास तो लीगल अधिकार है कि हम उसको सर्च करेंगे। राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिन, हमें ओलिवर लुटकिन की सारी जहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टी है, जहाँ जहाँ भी रहता है, हमें तो कानूनी अधिकार है कि हम उसको ढूंढेंगे। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिल ने जो है मुझे बहुत साउंड कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा बना दिया। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और वो वुमेन जो थी वो बहुत इम्प्रेस्ड हुई। शी रिटायर्ड इन टू द किचन, वो किचन में गई। वी फॉलोड, हमने उसका पीछा किया। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, और उसने क्या किया, सी सीज्ड एन आयरन, उसने एक लोहे की डंडी जो है, आयरन जो है उठाया। ओल्ड फैशन स्टोव जो आग में जल रहा था, उस स्टोव में से निकाल के लेके आई। एंड मार्च ऑन अस शाउटिंग, और हमारे पीछे भागी, शाउट, चिल्लाते हुए हमारे पीछे भागी। आग में से एक लोहे की रोड सी निकाल के लाई, आयरन की, जलती हुई हमारे पीछे भागी चिल्लाती हुई। यू सर्च ऑल यू वांट, तुम सर्च कर रहे हो ऑल यू वांट टू, जो तुम चाहते हो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, तुम सर्च कर रहे हो ना जो तुम चाहते हो, तो बुरा मत मानो, सबसे पहले तुम्हें बर्न करूंगी, तुम्हें जलाऊंगी पहले। शी शाउटेड, फिर वो चिल्लाई, फिर हंसने लगी। लाफ्ड एट आवर फ्राइटन रिट्रीट, फ्राइटन, जब हम डर के रिट्रीट हो रहे थे, जब हम डर के भाग रहे थे, तो वो चिल्लाने लगी और हंसने लगी। लेट अस गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड, और बिल जो है फुसफुसाने लगा, धीरे धीरे कहने लगा, चलो यहाँ से चलो, ये तो हमारा खून कर देगी। आउटसाइड ही सेड, वो कहता है चलो बाहर चलते हैं। डिड यू सी हर स्माइल, बिल ने बोला, हेड ड्राइवर ने, क्या तुमने देखा उसकी स्माइल कैसी थी। शी वॉज लाफिंग एट अस, वो तो हमारे ऊपर हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, तो मैं तो ये एग्री हो गया कि ये किस तरह का एक बिहेवियर है हमारे साथ। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, हमने घर को सर्च किया। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाउस, और ये जो घर जो था एक ही स्टोरी बिल्डिंग था। बिल वेंट राउंड, और बिल जो है चारों तरफ घूम के आया। पेयरिंग इन एट ऑल द विंडोज, और सारी खिड़कियों में से झांक के देखने लगा कि कहाँ है ओलिवर लुटकिन। वी एग्जामिन्ड द बार्न, हमने बार्न को देखा, उनके खलियान को देखा, स्टेबल को देखा, अस्तबल को देखा जहाँ घोड़े का अस्तबल है। वी वर रीजनेबली सर्टन दैट लुटकिन वॉज नॉट देयर, और हमें ये निश्चित हो गया कि वहाँ पे लुटकिन नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और अब तो ये टाइम भी हो गया था कि मुझे दोपहर की ट्रेन से वापस जाना था। एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, और बिल जो है हेड ड्राइवर मुझे स्टेशन तक ले गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिन्स, एंड ऑन द वे टू द सिटी, और जब कहते हम सिटी से वापस जा रहे थे तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर, कि हम तो असमर्थ रहे, हम तो फेल हो गए कि हमें जो लुटकिन को हम ढूंढ ही नहीं पाए। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग, मैं तो खुद जो है सोचने में बहुत ज़्यादा थिंकिंग, तो इसको सोचता रहा कि इतने बिजी हो गए सोचते हुए अबाउट बिल मैग्सन, और बिल मैग्स के बारे में सोचता रहा। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, रियली आई कंसिडर रिटर्निंग, और रियली मैंने ये मान लिया कि मुझे वापस जो है रिटर्निंग टू न्यू मिलियंस टू प्रैक्टिस लॉ, कि मुझे जो है न्यू मिलियन आना पड़ेगा प्रैक्टिस लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो
सो डीप एंड रिचली ह्यूमन। और अगर मुझे ऐसा लगता कि अगर ये बिल जो है इतना, जो हैक ड्राइवर है इतना अच्छा और इतना डीप और रिचली ह्यूमन है, इसमें इतनी ह्यूमैनिटी है, मानवता है, ऑनेस्ट है, ईमानदारी है, इतना गहरा और कहते हैं दिल से इतना अमीर है, तो कहता है मुझे दोबारा से न्यू मिलन आना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए लॉ की। माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिस्ट, कहते बेशक मुझे फ्रिज से ज़्यादा प्यार ना हो, गस्टफ से ना हो। ए 100 ऑफ अदर स्लो स्पोकन, और भी बहुत सारे लोग मिले थे जो धीरे धीरे बातें कर रहे थे, सिंपल भी थे, वाइज नेबर्स भी थे। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड लॉ फर्म्स। और राइटर कहता है मुझे यहाँ पे एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ लगी, अच्छी ज़िंदगी लगी, खुशनुमा ईमानदार लोग थे वहाँ पे, और ऐसे लगा कि ये उनसे अच्छा है जो एक यूनिवर्सिटी में इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है, लॉ फॉर्म में इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है, और यहाँ न्यू मिलियन में एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ नज़र आई। आई वॉज एक्साइटेड, राइटर जो है कहता है मैं तो बहुत एक्साइटेड था, उत्सुक था। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, मुझे लगा कि मुझे खजाना मिल गया है। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझे ज़िंदगी का एक नया जीने का तरीका जो है मैंने ढूंढा। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिन, अगर मैं द ऑफिस डिड इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिन, कहते अगर मैं लुटकिन के बारे में ज़्यादा ना सोचूं, द ऑफिस डिड, जैसे कि ऑफिस ने बोला है, द आई फाउंड देम ऑल अपसेट, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस में सब अपसेट हो जाएंगे, परेशान नाराज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, और अगले दिन ही क्या था, कोर्ट में तो केस था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिन, और उन्हें लुटकिन की ज़रूरत थी। आई वॉज ए शेमफुल, और मुझे तो शर्म आ रही थी। यूजलेस फुल, और ऐसे लोग कह रहे थे कि बेवकूफ़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, और उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मेरा लीगल कैरियर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा, इससे पहले कि अभी शुरू भी नहीं हुआ और मेरा लीगल कैरियर ख़त्म हो जाएगा। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और ऐसे लगता था कि चीफ ने तो मेरा खून ही कर दिया। ही हिंटेड, उसने हिंट किया, दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, और उसने मुझे कहा कि तुम्हें तो ना खड्डे खोदने चाहिए, तुम लॉ में काम नहीं कर सकते, लॉ फॉर्म में, इससे बेटर है कि तुम खड्डे खोदो। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलन, और मुझे बोला जाओ दोबारा जाओ न्यू मिलन। एंड विद मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिन्स, और मुझे जो दोबारा से न्यू मिलन भेज दिया, और मेरे साथ एक आदमी भेज दिया जिसने लुटकिन के साथ पहले काम किया हुआ था। आई वॉज रादर सॉरी, मैं तो बहुत सॉरी फील कर रहा था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, क्योंकि मैं सॉरी इसलिए कर रहा था क्योंकि इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग, क्योंकि ये मेरी जो है वहाँ पे जो मेरा एंजॉय था उसको रोकेगा। ऑल ओवर अगेन विद बिल, कि जैसे मैंने बिल से पहले एंजॉय किया था, खूब एंजॉय किया था इधर उधर घूम के, अब ये आदमी मेरे साथ है तो अब ये मैं लॉफ नहीं कर पाऊँगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट द न्यू मिलियन, और जब वो ट्रेन जो है न्यू मिलियन पे पहुंची, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, और बिल जो था तभी उस समय प्लेटफॉर्म पे था, नियर हिज कार्ट, अपनी गाड़ी के पास, अपने तांगे के पास खड़ा हुआ था। हैक ड्राइवर बिल जो था, स्ट्रेंजली इनफ, बड़ी अजीब बात थी, द ओल्ड टाइग्रेस, और वो ओल्ड टाइग्रेस भी थी, वो बूढ़ी औरत भी थी जो हमारे पीछे जो है आयरन रोड लेके भागी थी। लुटकिन्स मदर वॉज देयर टॉकिंग, और जो लुटकिन की मदर थी वो उससे बातें कर रही थी हैक ड्राइवर से। एंड लाफिंग विद बिल, और बिल के साथ हंस भी रही थी। नॉट क्वर्लिंग एट ऑल, और कोई आपस में वो लड़ भी नहीं रहे थे। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स, कहते जो ट्रेन की सीढ़ियाँ थी, आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन, और कहते जब हम ट्रेन की स्टेप्स से जो है नीचे उतर रहे थे, आई पॉइंटेड बिल, मैंने इशारे से बताया अपने कंपेनियन को, जो मेरे साथ मेरा साथी आया था, और मैंने उसको जो है इशारे से बिल की तरफ जो है इशारा करके बोला, और ये क्या बोला, दैट्स ए फाइन फेलो, और ये बोला कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये रियल में नहीं है। आई स्पेंट द डे विद हिम, और मैंने जो है इसी के साथ ही जो है पूरा दिन वहाँ पे गुजारा था। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिन, तो उसने पूछा, जो मेरा साथी था उसने बोला, ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिन्स, उसने तुम्हारी हेल्प की थी ओलिवर लुटकिन को ढूंढने की। येस ही हेल्प्ड यू इन लॉट, तो राइटर कहता है मैंने बोला हाँ, इसने मेरी बहुत मदद की है ओलिवर लुटकिन को ढूंढने के लिए, बिल ने, हैक ड्राइवर ने। ही मस्ट हैव, ही इज़ लुटकिन हिमसेल्फ, तो उसने बोला उसने ज़रूर हेल्प की होगी ओलिवर लुटकिन को ढूंढने के लिए। ही इज़ लुटकिन हिमसेल्फ, तो उसने बताया, जो राइटर के साथ जो कंपेनियन आया था, व्यक्ति आया था, उसने बोला ये तो खुद लुटकिन है।
इसने क्या तुम्हें लुटकिन को ढूंढने में हेल्प की होगी? वट रियली हर्ट मी वॉज दैट व्हेन आई सर्व द समन। कहते वट रियली हर्ट मी, मुझे कितना हर्ट हुआ व्हेन आई सर्व द समन, जब मैंने ये समन जो है दिए। लुटकिन एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी, और जब मैंने ये समन जो है सर्व किए उनको दिए तो लुटकिन और जो उसकी मदर थी वो मेरे पे हंसे। एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7, और मेरे ऊपर ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई 7 साल का लड़का होता है। विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद दैम टू द नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, और उन्होंने बड़ी काइंडनेस से जो है मुझे रिक्वेस्ट किया और बोला कि वो नेबर्स हाउस जो पड़ोस में एक घर है वहाँ चलिए एक कप कॉफ़ी के लिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर ऑन्शियस टू लुक एट यू, सेड लुटकिन जॉयफुली। तो लुटकिन ने क्या बोला? आई टोल्ड देम अबाउट यू, मैंने उनको जो है आपके बारे में बताया है। एंड दे आर ऑन्शियस, और वो बहुत जो है ऑन्शियस हैं, वो जो है उत्सुक हैं आपको देखने के लिए। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन, ये सब जो हैं फोक्स हैं, रहने वाले लोग हैं टाउन में। दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे, और वो जो है आपको मिस कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं। जो आपको येस्टरडे मिले थे वो आपको जो है दोबारा से मिलना चाहते हैं। दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू, वो आपकी उनकी इच्छा है तुम्हें देखने के लिए जो कल तुमसे मिले थे। सो राइटर नेम इज सिनक्लेयर लेविस। So student, I have taught you part 2 of this chapter. In complete chapter, I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.